हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग अपने ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता है, उसकी ध्यान रखने के लिए आर्यमन जीन ने जंको को भेज दिया, उसके घर के काम करने के लिए, उसको खाना बनाकर खिलाने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। तियांग अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता है। जंको जब से यहाँ पर आया है तियांग की बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखता है और तियांग को जंको की आदत हो गया है। तियांग वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। जंको तियांग के लिए टिफिन लेकर आ जाता है, लंच। तियांग जंको को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, तुम मेरे लिए लंच लेकर आए हो। तियांग ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ तियांग। गरम गरम सूप है और चिकन फ्राई भी है और मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच भी बनाया है। क्या तुम्हें कुछ और खाना है तो तुम मुझे कल से बता देना, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा खाना लेकर आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, नहीं तुम मेरे लिए जो भी लेकर आते हो मुझे पसंद है, मैं वो सब कुछ खा सकता हूँ जो तुम लेकर आओगे। जब इंटर करता है कहता है, कहीं मैं गलत टाइम पर तो नहीं आ गया। जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी लंच लेकर आया हूँ, यहाँ पर बहुत सारे खाना है, चाहो तो आप भी खा सकते हो। तियांग में चलता हो। तियांग ने जंको को रोकते हुए कहा, मत जाओ, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो, क्या तुमने लंच किया। जंको ने कहा, नहीं मैं घर जाकर कर लूंगा। तियांग ने कहा, जंको यहाँ पर बहुत सारे खाना है, तुमने खुद ही कहा ना, तो तुम घर जाकर क्यों खाओगे, चलो हमारे साथ ही खा लो, उसके बाद तुम्हें घर जाकर खाना बनाना पड़ेगा, चलो बैठ जाओ। जो अपने जंकोक से कहा, क्यों ना तुम भी बैठ जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा, मत जाओ तुम। तियांग को देखकर आंख मारता है। तियांग जेब को गुस्से में कहता है, तुम अपनी तमीज में रहो। जेब ने कहा, मैंने क्या कर दिया, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो। जंको देखो ना, तियांग मुझे डांट रहा है। जंको मुस्कुराता है दोनों की बातें सुनकर। उसके बाद तीनों साथ में लंच करता है। उसके बाद जंकुक जैसी सब कुछ लेकर यहाँ से चले जाते हैं। चिहुप तियांग की टांग खींच रहा था और उसे कहता है, क्या बात है मिस्टर किम, लगता है तुम्हें एक सर्वेंट पर दिल आ गया है। तियांग ने कहा, सर्वेंट मत बुलाया करो, वो बस मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आया है, मैं उसे अपना सर्वेंट नहीं मानता हूँ, वो मेरी सर्वेंट नहीं है, आइंदा ऐसी बातें मत करना। जियोप ने कहा, तियांग चाहे तुम कुछ भी कह लो, वो तुम्हारी सर्वेंट ही तो है, वो तुम्हारे लिए हर काम करता है, घर को क्लीन करता है, खाना बनाता है, तुम्हारा ध्यान रखता है, हर चीज़ तुम्हारे लिए करता है। एक सर्वेंट ही ऐसे काम करते हैं, और अगर कोई दूसरा करता है तो वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर होगा। जंकुक तो तुम्हारी लाइफ पार्टनर नहीं है ना, तो वो तुम्हारी सर्वेंट है। तियांग जिहोप की कॉलर पकड़ते कहा, आइंदा अगर ऐसी बातें किया ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिहोप तियांग से कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो तियांग, इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो, उस जगह कहती क्यों नहीं। तियांग ने कहा, जिहोप अपने हाथ में रहो और जाओ यहाँ से। जिहोप कहता है, ठीक है तुम मुझ पर गुस्सा कर लो, लेकिन यही सच है तियांग, तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुमने उसे नहीं कहा ना तो तुम उसको खो दोगे। जिहोप के जाने के बाद तियांग सोच में पड़ जाता है और वो बस जंकुक के बारे में ही सोच रहा था। तियांग जैसे घर आ जाता है, वो अपने कपड़े चेंज कर रहा था। जंकुक गलती से यहाँ पर आ जाता है और जंकुक तियांग की बॉडी देख लेता है। उसके बाद जंकुक अपनी आंखों पर हाथ डाल लेता है। तियांग जंकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे अपनी आंखें क्यों बंद कर रहे हो, मैं नंगा थोड़ी हूँ। जंकुक तियांग की बात सुनकर बहुत ही शाय हो जाता है और कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, तुम कपड़े पहन लो, मैं बाद में आ जाऊंगा। तियांग ने कहा, तुम मुझे देख सकते हो, मैंने टी शर्ट पहन लिया है, तुम्हें इस तरह से अपनी आंखें चुराने की जरूरत नहीं है। जंको ने कहा, तियांग वो मैं यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए आया था। तियांग ने कहा, यहाँ पर तो पहले से क्लीन है, तुम और कितना क्लीन करोगे। जंको ने कहा, क्योंकि तुम्हें ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो। तियांग ने कहा, जंको इतना कम मत किया करो, तुम कोई सर्वेंट नहीं हो। जंको ने कहा, तियांग लेकिन मैं यहाँ पर काम करने के लिए ही आया हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भेजा है। जंको ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम कोई सर्वेंट नहीं हो, वो लोग तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानता है। जंको ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं इसके लिए पैसे लेता हूँ। तियांग ने कहा, वो तुम्हारी मजबूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नौकर बन जाओगे। जंको तियांग को देखता है। जंको तियांग को पहले से पसंद करता है, लेकिन वो कभी तियांग को नहीं भूल पाएगा, क्योंकि वो तियांग के बराबर कभी खुद को नहीं सोच सकता है। जंकुक सपने में भी तियांग को अपना बनाने के बारे में नहीं सोच सकता है, वो बस तियांग को देखे जा रहा था। जंकुक को इस तरह से देखते हुए तियांग उसके नजदीक आने लगा। जैसे वो उसकी गर्दन पर अपनी हाथ रखता है, उसकी लिप पर किस करने ही वाला था। जंकुक तियांग की हाथ हटाकर यहाँ से दौड़कर चले जाते हैं। जंकुक की हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गया था। जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था अभी जो कुछ भी होने वाला था, क्या वो जंकुक की सपना था या फिर सच था। जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर तियांग भी जंकुक का पीछा करते हुए किचन में आ जाता है और उसकी हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है।
उसकी कमर में हाथ डाल लेता है और उसकी लिप पर किस कर लेता है। जंगकुक तियांग को खुद से दूर करते हुए कहा, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें होश तो है ना? तुम मुझे इस तरह से किस कैसे कर लिया? तियांग ने कहा, जंगकुक क्यों नहीं कर सकता हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तियांग की बात सुनकर जंगकुक बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था इस टाइम पर उसको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। वो बिल्कुल शॉक में चला गया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? बताओ मुझे, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? अगर पसंद नहीं करते हो तो अभी मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ और कभी मेरे सामने मत आना। और अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे गले लगा लो। जंगकुक वो ही पर ही खड़े थे। उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो तियांग से दूर नहीं जाना चाहता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को अपने गले लगा लिया। तियांग भी जंगकुक को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है और उसकी फोrehead पे किस खाते कहा, आई रियली लव यू। तुम्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ जंगकुक। जंगकुक तियांग से कहता है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तियांग ने कहा, क्यों, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था तियांग। तियांग ने कहा, ऐसी बात है तो डरने की क्या ज़रूरत है? हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, एक कोई गुनाह तो नहीं है ना? जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग, तुम कहा और मैं कहा, हम दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते हैं। तियांग ने कहा, क्यों नहीं? तुम ऐसी सोच क्यों रखते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों क्यों नहीं साथ में हो सकते हैं? तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। तुम कोई जीन भूत थोड़ी हो। एक कहकर दोनों बहुत ही रोमांटिक होने लगा। तियांग जंगकुक की कमर में पकड़कर उसको किचन की दीवार में बैठा देता है। उसके बाद तियांग जंगकुक की लिप पर किस कर रहा था। अचानक कॉलिंग बेल की आवाज़ सुनकर जंगकुक का तियांग अलग हो जाता है और जंगकुक जाकर दरवाज़ा खोलता है। कोई और नहीं, तियांग के पेरेंट्स आर्यमन आया हुआ था। जंगकुक को देखकर कहता है, कैसे हो तुम जंगकुक? जंगकुक ने कहा, मैं ठीक हूँ। तो उन लोगों ने कहा, जंगकुक बहुत ही खुशखबरी है, तुम्हारी एडमिशन हो गया है और साथ ही साथ तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल गया। अब तुम्हें पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तुम्हें ऐसे ही किससे मदद लेना अच्छा नहीं लगता है ना, तो तुम्हारे लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया है। अब तुम्हें पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, क्या? वो बहुत ही खुश हो गया। उसको पढ़ने का बहुत मन है। लेकिन तियांग, उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही सैड हो जाता है क्योंकि वो जंगकुक से दूर नहीं होना चाहता है। अगर जंगकुक यहाँ से चला जाएगा तियांग उसे कैसे मिल पाएगा? हर रोज़ जब वो जंगकुक को सुबह से लेकर रात तक देखता है तियांग को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अब अगर जंगकुक चला जाएगा तियांग किसको देखेगा? उसके बाद तियांग ने अपने पेरेंट्स से कहा, आप लोग यहाँ पर एक बात बोलने के लिए आए हो क्या? तो आर्यमन जिन ने कहा, तियांग तुम नाराज क्यों हो रहे हो? हम तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं। तियांग ने कहा, झूठ है, आप लोग जंगकुक के लिए यहाँ पर आए हो ताकि जंगकुक को यहाँ से दूर भेज सको। तो मिस्टर आर्यमन जिन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं। और जंगकुक को भी एक बात बताना था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम तुम दोनों के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तियांग तुम नाराज मत हो, इतना जेलस क्यों हो रहे हो जंगकुक से? वो तुमसे 2 ईयर छोटा है। तियांग ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आप लोग यहाँ पर मेरे लिए क्यों आए थे? तो आर्यमन जिन ने कहा, तियांग ये तो हम बोलना ही भूल गए, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर चुन लिया है। तुम्हारी शादी करवाने वाले हैं तियांग। तियांग ने कहा, क्या शादी, और वो भी मेरी? मुझसे बिना पूछे ही कैसे तय कर सकते हो आप लोग? तो आर्यमन जिन ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर तुम हमारे सन हो, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और हमारा पूरा हक बनता है तुम्हारी शादी की फैसला करना। तियांग तुम इसके लिए मना नहीं कर सकते हो, तुम्हें शादी करना होगा। तियांग ने कहा, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं करना है ये शादी। आप लोग को पसंद है तो आप लोग खुद कर लो। एक कहकर वो अपने रूम में चला गया। जंगकुक से आर्यमन जिन ने कहा, जंगकुक तुम इतने दिनों से तियांग के साथ हो, क्या तुम्हें पता है कि तियांग किसी से प्यार करता भी है नहीं? तियांग ऐसी बिहेव क्यों कर रहे हैं? देखो अगर तुम्हें पता है तो हमें बता दो। जंगकुक ने कहा, वो मैं। जिन ने कहा, आर्यम लगता है जंगकुक को कुछ भी नहीं पता। ठीक है तुम्हें नहीं पता है ना, तो तुम कुछ मत करना, तुम बस तियांग को जाकर समझाओ, उसको मनाने की कोशिश करो ताकि तियांग ही शादी के लिए हाँ कर दे। जंगकुक ने कहा, लेकिन वो मेरी बात। तो आर्यमन जिन ने कहा, तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेगा? आखिर तुम दोनों एक ही एज के तो हो, बस 2 साल के छोटे हो तुम, और तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी हो। मुझे नहीं लगता है कि तियांग तुम्हारी बातों को टालेगा। प्लीज जंगकुक जाकर उससे बात करो और उसको मनाने की कोशिश करो। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक तियांग के रूम पे नॉक करता है। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम दरवाजे पर नॉक क्यों कर रहे हो? ये रूम तुम्हारा भी तो है, तुम जब चाहे आ सकते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग वो मैं तुमसे ये बोलने आया था, तुम्हें शादी के लिए हाँ कर दो, तुम्हारे पेरेंट्स यही चाहता है
वो लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही एक्साइटेड है इस शादी के लिए। तियांग ने कहा, तुम मुझे ये बोलने के लिए आए हो? मुझे लगा शायद तुम मुझे ये बोलने के लिए आए होंगे कि हम दोनों को ये बता देना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे शादी के लिए मनाने आए हो। जनको ने कहा, तियांग, मुझे यहाँ से पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना होगा और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रह सकता हो, और तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है, वो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें खुश रखेगा, और मैं तुम्हारे लायक नहीं। तियांग जनको को बेड पर धकेलते हुए कहा, ये बात तो तुम्हें मुझसे प्यार करने से पहले सोच लेना चाहिए था ना जनको। अब तुम क्यों सोच रहे हो? तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब ये सोचने का कोई फायदा नहीं। ये कहने के बाद तियांग जनको के ऊपर आ गए और उसके साथ इंटीमेट होने लगा। जनको तियांग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग नहीं सुनता है। वो जनको के साथ बहुत ही क्लोज हो जाता है। सुबह होने पर जैसे आर्यमन तियांग के दरवाजे पर नॉक करता है। जनको को ढूंढ नहीं पा रहे थे और तियांग भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो दोनों बहुत ही परेशान हो जाता है और दरवाजे पर नॉक करते हुए लाउडली कहा, तियांग, क्या तुम्हें जंकुक ने कुछ बताया? क्या वो रात को तुमसे मिलने नहीं आया था क्या? वो घर पर नहीं है, हमने उसको कॉल भी किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। तियांग, तुम हमारी बात सुन रहे हो ना? दरवाज़ा खोलो और जंकुक को ढूंढने के लिए हमारी मदद करो। लेकिन तियांग ने जैसे दरवाज़ा खोला, वो दोनों बहुत ही सरप्राइज हो गए क्योंकि जंकुक उसकी बेड पर थे। जंकुक बहुत ही गहरी नींद में थे और यहाँ पर तियांग अपने पेरेंट्स से कहता है, आप लोगों ने देख लिया है ना कि जंकुक कहाँ पर है, तो आप लोग उसको कॉल करके प्रेशर मत किया करो, उसकी फ़ोन उसके रूम में होगा। तो उन लोगों ने कहा, जंकुक वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तियांग ने कहा, क्या आप लोग को ये बताना पड़ेगा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या आप लोग देखकर नहीं समझ सकते हो यहाँ पर क्या चल रहा था और क्या चल रहा है? तो जिन ने कहा, तियांग, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो? तो तियांग ने कहा, हाँ। जिन और आर्यन बहुत ही खुश हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहा, तियांग, तुम नहीं जानते कि हम कितने खुश हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ? अचानक आप दोनों इतने खुश क्यों हो गए? आप दोनों को तो गुस्सा करना चाहिए ना, क्योंकि आप लोग मेरी शादी किसी और से करवाने वाले थे और मैं यहाँ पर जंकुक के साथ हूँ। आप लोग गुस्सा करने के बजाय आप दोनों खुश क्यों हो रहे हो? उसके बाद आर्यन और जिन ने कहा, तियांग, हमने तुम्हारी शादी जंकुक के साथ ही तय किया है, वो तो हम देखना चाह रहे थे, आखिर तुम दोनों हमसे कहते भी या नहीं, लेकिन हमने देखा कि तुम दोनों कुछ भी नहीं कहा और हम उसी की इंतज़ार कर रहे थे। जब हमने जंकुक से पूछा तुम किससे प्यार करते भी या नहीं, उसकी शक्ल देखकर ही समझ गया था कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं तुम दोनों की शादी करवाने के लिए, ताकि तुम दोनों हमेशा के लिए साथ में रह सकते हो और जंकुक के साथ तुम भी एब्रोड में जाकर उसकी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि हम जंकुक के अकेला नहीं भेज सकते हैं ना। उसके साथ देने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए किसी को तो उसके साथ एब्रोड जाना होगा ना, और वो तुम जाओगे। तियांग उसके पेरेंट्स को गले लगाते हुए कहा, क्या आप दोनों सच बोल रहे हो? वो बहुत ही लाउडली बोलने लगता है तो उन दोनों ने तियांग की मुंह पकड़ कर बाहर लेकर जाता और कहता है, उसको सोने दो, वो बहुत दिनों से सोया नहीं होगा, तुमने उसको बहुत ही पेशेंट किया ना, उसको सोने नहीं दिया होगा। तियांग कुछ नहीं कहता है। आर्यन और जिन ने कहा, तियांग, शाय मत हो, तुम दोनों की शादी हो जाएगा तब उसके बाद जो भी करना है कर लेना, लेकिन फिलहाल के लिए अपना मुंह बंद रखो ताकि हम जंकुक को सरप्राइज दे सके। तियांग अपने ऑफिस में थे और यहाँ पर आर्यन और जिन तियांग की शादी की तैयारियां कर रहा था। जंकुक को बहुत ही बुरा लग रहा था। तियांग ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, उसकी शादी की तैयारी हो रहा है। जंकुक तियांग के लिए लंच लेकर आ जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन तियांग उससे बात नहीं करना चाहता है। जंकुक को बहुत ही बुरा लगता है कि तियांग अचानक उसको इग्नोर क्यों कर रहा है। जो अपने तियांग से कहा, तुमने जंकुक को इग्नोर क्यों किया, वो तुमसे बात करने आए थे। तियांग ने कहा, तुम नहीं समझोगे। उसके बाद जंकुक घर आ जाता है। वो तियांग की रूम को क्लीन कर रहा था और उसकी बेड को टच करते हैं वो सारी यादों को ताज़ा कर रहे थे। उसकी आंखों में से आंसू बह रहा था। आर्यन वो बाहर खड़े होकर देख रहा था। दोनों को बहुत ही बुरा लग रहा था। दोनों जाकर जंकुक को बताने ही वाले थे, लेकिन तियांग दोनों को आकर रुक लेता है। तो उन दोनों ने कहा, तियांग तुम कब आए? तियांग ने कहा, पहले आप दोनों यहाँ से चलो। उसके बाद दोनों को कहता है, आप क्या करने वाले थे? आर्यन और जिन ने कहा, हम जंकुक को बताने वाले थे। तियांग ने कहा, बिल्कुल ऐसा मत करना, वो रोता है तो रोने दो, उस दिन जो उसकी खुशी होंगे ना बहुत ही ज़्यादा होंगे। अब वो जितना तकलीफ में रहेगा उसी दिन उसको उतनी ही खुशी होगा। आर्यन और जिन ने कहा, लेकिन जंकुक के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, पहले से वो अनाथ है, ऊपर से हम उसको ऐसे दुख पहुंचा रहे हैं। तियांग ने कहा, आप ही लोगों की आइडिया है, आप लोग इस तरह से उसको खराब नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद तियांग की शादी है। जंकुक बहुत ही अपसेट था, वो सभी लोगों के साथ बहुत ही दूर खड़े थे और यहाँ पर तियांग वो स्टेज पर था
आर्यन और जिन ने कहा तियांग की शादी है। आप लोग की बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तियांग की शादी में आए। तियांग, तुम अपनी लाइफ पार्टनर को स्टेज पर लेकर आओ। जंगकुक आसपास ढूंढने लगा। तियांग की लाइफ पार्टनर कहाँ है? जंगकुक किसी को नहीं देख रहा था। यहाँ पर जितनी भी लोग हैं सब लोग कपिल है, तो तियांग के पार्टनर कौन है? जंगकुक खुद को देखता है और कहता है काश मैं तियांग की पार्टनर हो पाता और उसे शादी कर पाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तियांग खुद भी तो चुप है और उसने किसी को नहीं बताया हमारे बारे में। अब वो शादी करने जा रहा है। आज उसकी शादी हो जाएगा, उसके बाद वो मुझसे बहुत दूर चला जाएगा और मैं भी यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रहकर ये सब कुछ नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक की आंखों पर आंसू था। अचानक उसने अपने शोल्डर पर किसी की हैंड को महसूस किया। वो किसी और का नहीं, वो तियांग का था। तियांग ने जंगकुक की आंखों के आंसू को मोचते हुए कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक ने कहा, नहीं तो वो मेरे आंखों में कुछ चला गया। तियांग ने कहा, और कितनी झूठ बोलोगे? क्या तुम ये नहीं जानना चाहते हो कि मैं किससे शादी कर रहा हूँ? जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम जिससे भी शादी करोगे ना वो बहुत ही खुशनसीब होंगे। मैं तुम दोनों के लिए दुआ करता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। तियांग ने कहा, तुम अपनी ही शादी के लिए खुद के बारे में ही दुआ कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं समझा नहीं। तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर स्टेज पर लेकर जाता है और कहता है, मेरी लाइफ पार्टनर कोई और नहीं, वो तुम हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर है, वो दोनों देख रहा है, उन दोनों को कैसा लगेगा? उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी कोई हरकत करो जिससे उन दोनों को ठेस पहुंचे। जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम उन दोनों से नहीं पूछना चाहोगे कि वो दोनों क्या चाहता है और मेरी शादी किससे करवाना चाहता है? जंगकुक, क्या तुमने पेरेंट्स से पूछा था? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं क्यों पूछूं? जब तुम शादी करने के लिए मान गए और तुमने कुछ भी नहीं कहा। तो आर्यन जिन ने कहा, तियांग, अब तुम सस्पेंस रखना बंद करो और जंगकुक से कह भी दो कि तुम्हारी लाइफ पार्टनर कौन है। उसके बाद तियांग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और सबके सामने जंगकुक को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जंगकुक बहुत ही खुश हो गया, उसके आंखों में से आंसू बह रहे थे। आर्यन जिन ने कहा, जंगकुक हाँ कर दो। तो फिर जंगकुक हाँ कर देता है और तियांग से कहता है, ये सब कुछ कब हुआ और तुमने अपने पेरेंट्स को कैसे राजी किया? तियांग ने कहा, वो दोनों पहले से हमारी शादी तय कर दिया था। जंगकुक तुमसे बिना पूछे और मुझसे बिना पूछे ही वो दोनों हमारी शादी के लिए फैसला कर चुके थे। जंगकुक ने कहा, क्या? तो तुम्हारी लाइफ पार्टनर वो मैं था, कोई और नहीं? तियांग ने कहा, नहीं, वो तुम ही थे। उसके बाद जंगकुक का तियांग एक दूसरे को किस कर रहे थे। आर्यन और जिन अपने दोनों बच्चों को खुश होते देखकर वो दोनों भी खुश है और यहाँ पर आर्यन जिन को गले लगा लेता है। जिन ने कहा, क्या कर रहे हो? अब तुम उसकी उम्र की नहीं हो, तुम बुढ़े हो गए हो। आर्यन ने कहा, क्या मैं बुढ़ा हो गया हो? शायद तुम भूल रहे हो, तुम मुझसे बड़े हो और तुम मुझसे ज़्यादा उम्र के हो, तो तुम बुढ़े हो गए हो। दोनों बहस करने लग जाता है और तियांग और जंगकुक यहाँ पर अपनी किस में बिजी थे। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।